हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तलबे इल्म। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन अल्लाह के हुक्म से इल्म की तलाश में निकले। उन्होंने सुना कि एक बहुत बुज़ुर्ग और हकीम शख्स जिसका नाम खिज़र अलैहिस्सलाम था, अल्लाह के ख़ास इल्म में माहिर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि उन्हें इस इल्म की तरफ रहनुमाई दे ताकि वो हक़ और सवाब की बातों को समझ सकें। अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली और वो खिज़र अलैहिस्सलाम की तलाश में रवाना हुए। मुलाकात की शर्त। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब खिज़र अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो उन्होंने अर्ज़ किया, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ ताकि आपसे इल्म हासिल कर सकूँ? खिज़र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, आप मेरे साथ चल सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप मेरे साथ सब्र करेंगे और जब मैं कुछ करूँगा तो आप पूछेंगे नहीं, हत्ता कि मैं खुद वजाहत करूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक सब्र करूँगा और आपकी हर बात मानूंगा। ये सब्र और बर्दाश्त की पहली शर्त थी जो इल्म की गहराई तक पहुँचने के लिए ज़रूरी थी। पहला वाक़या, कश्ती का नुकसान। खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सफ़र में एक कश्ती पर सवार हुए। खिज़र अलैहिस्सलाम ने अचानक कश्ती को नुकसान पहुंचा दिया, उसका एक हिस्सा तोड़ दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हुए और पूछना चाहा, लेकिन याद आया कि सब्र करना है। बाद में खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने ये इसलिए किया ताकि कश्ती के मालिकान से अल्लाह का अजाब ना आए। कश्ती के मालिकान ईमान वाले लोग नहीं थे और अगर ये कश्ती ठीक रहती तो उन्हें नुकसान पहुंचता। ये हमें सिखाता है कि कभी कभी वो चीज़ें जो हमारे लिए गैर समझ आती हैं दरअसल अल्लाह की हिकमत के तहत होती हैं। दूसरा वाक़या, बेकसूर लड़के का कत्ल। सफ़र में खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक नौजवान को मार दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत दुखी हुए और पूछा, आपने इसको क्यों मारा? ये तो बेगुनाह लगता है। खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये लड़का बाद में अपने वालिदैन पर जुल्म करने वाला था और अल्लाह ने पहले ही फैसला कर लिया था कि ये ज़मीन पर फसाद फैलाएगा, लेकिन अल्लाह ने उसका जाना इस तरह रोक दिया कि वालिदैन के लिए रहमत और दुनिया के लिए अमन कायम हो जाए। ये हमें सब्र, हिकमत और अल्लाह की मंसूबा बंदी की समझ देती है। तीसरा वाक़या, दीवार का क्लस्टर। खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक कस्बे में पहुँचे जहाँ लोग उनसे मदद मांगते हुए नहीं आए। खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक दीवार को अचानक मरम्मत कर दिया ताकि वो गिरने से बच जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये काम क्यों किया? यहाँ लोग हमारी मदद नहीं करेंगे। खिज़र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, इस दीवार के नीचे 2 यतीम लड़के थे और ये मरम्मत उनके लिए अल्लाह की रहमत बनेगी। ज़मीन का ख़जाना उनके वालिदैन के हक़ में महफूज है। ये हमें सिखाता है कि अल्लाह की हिकमत हमारे इल्म से बहुत बड़ी होती है और वो अक्सर हमारे सामने नहीं आती। सबक और इख्तिताम। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तमाम आमाल की वजह बताई और कहा, देखा हज़रत मूसा, मैंने जो कुछ किया वो सब अल्लाह की हिकमत के तहत था। आपकी सब्र और बर्दाश्त ने आपको ये इल्म सिखाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सर झुकाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उन्हें इल्म की गहराइयों तक रसाई मिली। ये वाक़या हमें सब्र, तवक्कुल और अल्लाह की हिकमत के मज़ाहिर को समझने का दर्स देता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तलबे इल्म। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन अल्लाह के हुक्म से इल्म की तलाश में निकले। उन्होंने सुना कि एक बहुत बुज़ुर्ग और हकीम शख्स जिसका नाम खिज़र अलैहिस्सलाम था, अल्लाह के ख़ास इल्म में माहिर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि उन्हें इस इल्म की तरफ रहनुमाई दे ताकि वो हक़ और सवाब की बातों को समझ सकें। अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली और वो खिज़र अलैहिस्सलाम की तलाश में रवाना हुए। मुलाकात की शर्त। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब खिज़र अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो उन्होंने अर्ज़ किया, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ ताकि आपसे इल्म हासिल कर सकूँ? खिज़र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, आप मेरे साथ चल सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप मेरे साथ सब्र करेंगे और जब मैं कुछ करूँगा तो आप पूछेंगे नहीं, हत्ता कि मैं खुद वजाहत करूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक सब्र करूँगा और आपकी हर बात मानूंगा। ये सब्र और बर्दाश्त की पहली शर्त थी जो इल्म की गहराई तक पहुँचने के लिए ज़रूरी थी। पहला वाक़या, कश्ती का नुकसान। खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सफ़र में एक कश्ती पर सवार हुए।
खिज़र अलैहिस्सलाम ने अचानक कश्ती को नुकसान पहुंचा दिया, उसका एक हिस्सा तोड़ दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हुए और पूछना चाहा, लेकिन याद आया कि सब्र करना है। बाद में खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने ये इसलिए किया ताकि कश्ती के मालिकान से अल्लाह का अजाब ना आए। कश्ती के मालिकान ईमान वाले लोग नहीं थे और अगर ये कश्ती ठीक रहती तो उन्हें नुकसान पहुंचता। ये हमें सिखाता है कि कभी कभी वो चीज़ें जो हमारे लिए गैर समझ आती हैं दरअसल अल्लाह की हिकमत के तहत होती हैं। दूसरा वाक़या, बेकसूर लड़के का कत्ल। सफ़र में खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक नौजवान को मार दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत दुखी हुए और पूछा, आपने इसको क्यों मारा? ये तो बेगुनाह लगता है। खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये लड़का बाद में अपने वालिदैन पर जुल्म करने वाला था और अल्लाह ने पहले ही फैसला कर लिया था कि ये ज़मीन पर फसाद फैलाएगा, लेकिन अल्लाह ने उसका जाना इस तरह रोक दिया कि वालिदैन के लिए रहमत और दुनिया के लिए अमन कायम हो जाए। ये हमें सब्र, हिकमत और अल्लाह की मंसूबा बंदी की समझ देती है। तीसरा वाक़या, दीवार का क्लस्टर। खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक कस्बे में पहुँचे जहाँ लोग उनसे मदद मांगते हुए नहीं आए। खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक दीवार को अचानक मरम्मत कर दिया ताकि वो गिरने से बच जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये काम क्यों किया? यहाँ लोग हमारी मदद नहीं करेंगे। खिज़र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, इस दीवार के नीचे 2 यतीम लड़के थे और ये मरम्मत उनके लिए अल्लाह की रहमत बनेगी। ज़मीन का ख़जाना उनके वालिदैन के हक़ में महफूज है। ये हमें सिखाता है कि अल्लाह की हिकमत हमारे इल्म से बहुत बड़ी होती है और वो अक्सर हमारे सामने नहीं आती। सबक और इख्तिताम। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तमाम आमाल की वजह बताई और कहा, देखा हज़रत मूसा, मैंने जो कुछ किया वो सब अल्लाह की हिकमत के तहत था। आपकी सब्र और बर्दाश्त ने आपको ये इल्म सिखाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सर झुकाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उन्हें इल्म की गहराइयों तक रसाई मिली। ये